नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे रवि प्रदोष व्रत के बारे में, यानी कि सितंबर मास में पड़ने वाले प्रदोष के बारे में। इसका मुहूर्त क्या है, इसका पूजा का मुहूर्त हमें क्या है, इसकी तिथि कब से कब तक लग रही है, इसका पारण मुहूर्त क्या होना चाहिए, संकल्प करें ना करें, किस कारण से रवि प्रदोष रहा जाता है, इस सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ आज की इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ आप हमारे परिवार का हिस्सा ज़रूर बनेंगे। और अगर जानकारी कहीं पे भी किसी भी रीज़न पे अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रवि प्रदोष के बारे में। रवि प्रदोष का व्रत इस बार जो पड़ रहा है वो 15 सितंबर को पड़ रहा है। 15 सितंबर दिन रविवार को पड़ रहा है ये प्रदोष का व्रत। तो जब ये रवि प्रदोष का व्रत रखा जाता है तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस चीज़ को समझिए, रवि यानी सूर्य से संबंधित है। तो कुंडली में किसी तरह की सूर्य आपके अगर निम्न के होते हैं, नीच के होते हैं, तो उस समय काफ़ी सारे प्रॉब्लम लाइफ में होती है। जैसे शरीर आपका स्वस्थ नहीं रहेगा, शरीर में आपके कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी। दूसरा, आप कितनी भी मेहनत करेंगे आपको ग्रोथ नहीं दिखेगी, आपके कैरियर में, आपके लाइफ में। आप किसी चीज़ को पाना चाह रहे हैं, आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। तो इस तरह से रवि जो प्रदोष का व्रत इन कंडीशंस में रखा जाता है, कैरियर में हाई ग्रोथ के लिए। साथ ही साथ इस व्रत को इसलिए भी रखा जाता है कि किसी तरह से स्वास्थ्य संबंधित कोई प्रॉब्लम होती है तो वो इससे ठीक हो जाती है। ठीक है, तो इन 2-3 कारणों से इस व्रत को आप संकल्प के साथ रह सकते हैं। तो इस बार यानी जो हमारा ये जो रवि प्रदोष पड़ रहा है 15 सितंबर का, तो क्या इस व्रत से संकल्प कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो इस अगर रवि प्रदोष से आप व्रत शुरू करना चाहते हैं तो आप संकल्प के साथ उठा सकते हैं, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। अन्यथा जो प्रदोष का व्रत है वो सावन मास में उठाया जाए या कार्तिक मास में उठाया जाए, ऐसा वेदों में वर्णन है, तो ज़्यादा प्रभावकारी होता है। नेक्स्ट प्रश्न ये आता है कि दीदी क्या उद्यापन कर सकते हैं? तो अगर आपके अकाउंट वाइज हो गए हैं तो आप उद्यापन कर लीजिए। अन्यथा उद्यापन का भी समय तभी होता है जब हम सावन या जो सावन मास में अगर आप उद्यापन कीजिए तो ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, अब मैं आपसे चर्चा करती हूँ मुहूर्त का। तो देखिए, 15 सितंबर को शाम को 6:10 से लेके 16 सितंबर दिन सोमवार के दिन 3:10 तक ये मुहूर्त रहेगा। यानी प्रदोष काल की जो तिथि है वो 15 से लेके 16 को दोपहर तक रहेगी। इस अवस्था में जो व्रत है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 15 सितंबर दिन रविवार के दिन ये व्रत रखा जाएगा, क्योंकि उदया तिथि में जब प्रदोष पड़ता है तब हम ये व्रत करते हैं। प्रदोष का अर्थ होता है दिन का अंत हो और रात्र का आरंभ हो, उसको हम बोलते हैं प्रदोष वेला। तो प्रदोष वेला का जो मुहूर्त मैं आपको बता रही हूँ वो है 6:12 से, या आप 6 बजे के मतलब 6:30 से आप ले लीजिए, क्योंकि 6:10 तो प्रदोष काल लगेगा ही। तो 6:30 से आप 8:22 के बीच में आप अपनी पूजा शुरू कर सकते हैं। ठीक है, पूजा आप शुरू कर सकते हैं, कथा सुन सकते हैं। कथा चैनल पे अपलोडेड है, आप उसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। कथा सुन सकते हैं आप। ठीक है, पूजा व्रत वगैरह आप कर सकते हैं। इसके बाद अगर जो लोग भोजन करना चाहें तो भोजन भी कर सकते हैं, जो फलाहार करते हैं वो फलाहार भी कर सकते हैं। तो ये प्रदोष काल का समय रहेगा। नेक्स्ट जो है वो महत्व के साथ मैंने आपको बता दिया कि ये इसका महत्व इस कारण रखा जाता है। जब रविवार के दिन प्रदोष पड़ता है तो हम उसको रवि प्रदोष कहते हैं। तो इसलिए आज के दिन सूर्य देवता की पूजा भी विशेष रूप से करनी चाहिए। सूर्य देवता को जल देना चाहिए, लाल पुष्प डाल के आप भगवान सूर्य नारायण को जल दीजिए। क्योंकि बारिश का मौसम है तो सूर्य भगवान दिखते नहीं हैं, तो भी उनको मान के आप जल ज़रूर दीजिए। ठीक है, जल देना बहुत ही कई कारणों से लोग आजकल जल नहीं देते। जल देने से बहुत सारे बीमारियों से भी बचा जा सकता है, और बहुत ज़्यादा कुंडली में सूर्य स्ट्रांग होने से आपका कोई कार्य रुकता नहीं है। तो इस तरह से आप रवि प्रदोष के दिन ये कार्य जरूर कीजिए। नेक्स्ट हम समझते हैं कि अगर दीदी पीरियड्स आ जाए तो क्या हम इस व्रत को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपने पहले से व्रत का संकल्प किया हुआ है तो आप इस व्रत को अवश्य कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मैं एक प्रश्न ले लेती हूँ कि दीदी, बहुत से लोगों ने बोला है कि दीदी दवा खा सकते हैं कि नहीं खा सकते? तो बिल्कुल आप इस व्रत में दवा खा सकते हैं। अब मैं आपसे पारण मुहूर्त शेयर करूंगी। तो नेक्स्ट डे
3:10 पर प्रदोष की तिथि खत्म हो रही है, तो इसीलिए मैं आपको बताऊं कि सुबह में आप ब्रह्म मुहूर्त मतलब लगभग 5:30 बजे के बाद आप पारणा कर लीजिएगा। 16 सितंबर दिन सोमवार के दिन लगभग 6 से 8 के बीच में आप अपना पारण कर लीजिएगा। ठीक है। पूजा का मुहूर्त मैंने आपको बता दिया। पूजा का मुहूर्त रहेगा 6:30 से मान लीजिए 8:22 तक पूजा का मुहूर्त रहेगा। पारण का मुहूर्त बता दिया मैंने, 16 सितंबर को रहेगा सुबह 6:30 से 8 के बीच में। और पूजा का मुहूर्त जो रहेगा वो प्रदोष काल में यानी सायंकाल में रहा जाएगा। ठीक है। इस तरह से। और रवि प्रदोष पड़ रहा है, तो रवि प्रदोष में आपको सूर्य भगवान को जल अवश्य देना चाहिए। तो इस तरह से ये प्रदोष का व्रत आप कर लीजिएगा। आप सभी के लिए प्रदोष का व्रत मंगलकारी हो। आप सभी के मनोकामना भगवान भोलेनाथ सिद्ध करें। इसी मनोकामना के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामना।